हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ युवराज सिंह राणा। तो हम चैप्टर 2 कर रहे थे, 6th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री की। तो हाफ चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके थे कंप्लीट। चैप्टर 2 जो था जो तो वो हाफ चैप्टर रहता था, तो हम इस वीडियो में वो कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 2 है चैप्टर 2 का। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. क्लाइमेट जो वर्ल्ड का चेंज हुआ है बहुत सारा, मतलब काफ़ी ज़्यादा। और 12,000 साल पहले तो कैसे होता होगा, अब तो बहुत सारा पोल्यूशन पोल्यूशन हो गया है, ये सब क्लाइमेट चेंज चल ही रहा है। विद द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, अब वार्म कंडीशंस हो गई हैं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। पहले काफ़ी मतलब फिर भी ठीक होता होगा मौसम एंड एटमॉस्फेयर में। अभी हमें भी देख लो कि बचपन में कैसा होता था, अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब थोड़ा काफ़ी मतलब फ़र्क दिखता है। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड्स, काफ़ी सारे एरियाज में डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड्स का उस वजह से। दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप, कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास। जो मतलब एनिमल्स रहते थे ग्रास ग्रास पे, तो उससे इंक्रीज़ हुआ है, मतलब उनका इंक्रीज़ हुआ है। डियर बढ़ गए हैं, एंटीलोप बढ़ गए हैं, शिप, गोट, ये मतलब कैटल, ये सब बढ़ गए हैं जो ग्रास पे रहना पसंद करते हैं एनिमल्स। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, जो इन एनिमल्स को हंट करते थे वो उनको फॉलो करते थे फिर लोग। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, देयर ब्रीडिंग सीजन्स, मतलब ब्रीडिंग सीजन्स उनको स्टडी करते थे, उनको फिर लर्न करते थे कि उनको कैसे खाते हैं वो जानवर, कैसे नहीं। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स themselves। मतलब कि पीपल मतलब लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये अबाउट हर्डिंग और रियरिंग, मतलब एनिमल्स को रियरिंग, उनकी मतलब स्किन और जो उनके शरीर पे बाल होते हैं वो सब मतलब निकालने, मतलब कैसे निकाल सकते हैं उनको उनको मतलब ऐसा सोचना शुरू किया। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, फिशिंग भी इम्पोर्टेंट बन गया था उस टाइम पे कि मच्छी मतलब खाते थे मछली लोग। मच्छी चावल तो आज भी चलता है वहाँ पे, बंगाली बहुत मच्छी चावल करते रहते हैं। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जो मतलब बिगनिंग कैसे हुई फार्मिंग की, हर्डिंग की। हर्डिंग मतलब चराना, चरवाहे नहीं होते वो हर्डर्स होते हैं, वो मतलब चरवाते थे उनको, बकरियों को। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस होते हैं, इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, ग्रासेस मतलब क्रॉप्स को ही बोला हुआ है इन्होंने। वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट पार्ट्स में ये चीज़ उगती थी। Men, women, children probably collected these grains as food, मतलब उन्होंने कलेक्ट किया ये सब एज फूड की तरह, ये सब चीज़ें। लर्नड वेयर दे ग्रू, कैसे ग्रू होती हैं ये चीज़ें, क्रॉप्स एंड ऑल, एंड व्हेन दे राइपन, मतलब ये मतलब राइपन कैसे कब होते हैं, किस सीज़न में क्या चीज़ उगती है, ये सब उन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखा है वो चीज़ लोगों ने शुरू में एंशियंट टाइम्स से। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ऑन, मतलब ये उन्होंने फिर सीखा, उन्होंने सोचा कि नहीं कैसे हम चीज़ों को उगा सकते हैं, कैसे हम मतलब चीज़ों को खुद से उगा सकते हैं, कौन से सीज़न में क्या चीज़ उगेगी। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, इस तरह से लोग फार्मर्स बने। ठीक है, खुद की फैमिली के लिए मतलब उनको कुछ तो उगाना था ना और फिर खाना था। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, लोगों ने फिर एनिमल्स को अट्रैक्ट किया करना भी शुरू किया कि हाँ जी आ जाओ खाना उनके, मतलब जैसे हम चूहे रख देते हैं ना चूहेदानी में, चूहे के लिए रोटी रख देते हैं और वो उसमें जाके फंस जाता है, ऐसे अट्रैक्ट करते थे और फिर उनको एनिमल्स को भी मार के खाते थे। बाय लिविंग फूड फॉर देम, ठीक है, मतलब फूड उनको लिए छोड़ दिया उनके शेल्टर्स के आसपास और उनको फिर जाल में बिछा के उनको भी खा जाते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग, जो मतलब जो फर्स्ट एनिमल था जो टेम करते थे, मतलब उनको में भी पालते थे और वो सब वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग्स, मतलब डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर्स होते थे उस टाइम पे, उनको क्या बोलते होंगे, भेड़िया बोलते होंगे क्या, वही लगते हैं उनके एंसेस्टर तो। लेटर द पीपल एंकरेज एनिमल्स दैट रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड, जो मतलब उन्होंने पीपल एंकरेज किया उन एनिमल्स को और ज़्यादा जो उनके लिए उनसे जेंटल थे, जैसे काऊ हो गई और हॉर्स हो गई, वो कुछ नहीं कहते थे, वाइल्ड
तो होते नहीं थे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, गायें भैंस हो गई, गोट हो गई और शीप हो गई, ये सब बकरियां वगैरह। एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन द हर्ड्स, पिग भी मतलब रहते थे हर्ड्स में। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस, मतलब ग्रास ही खाते थे वो लोग, मतलब वो लोग क्या, वो जो एनिमल्स होते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, मतलब लोगों ने इन एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स से बचाया भी है। दिस इज़ हाउ दे बिकेम द हर्डर्स, ऐसे हर्डर बन गए। फार्मर्स कैसे बने थे, धीरे धीरे सीख कर कौन सी क्रॉप कहाँ कब उगती है, कैसे उगती है, तो एनिमल्स को पालना कब शुरू किया, ठीक है। तो और मतलब कैसे, मतलब उनको हर्डर कैसे बना, उनको पालना शुरू किया पहले तो शिप को, गोट को, कैटल को, तो उनको फिर धीरे धीरे वो हर्डर्स बन गए। तो आगे डोमेस्टिकेशन, हाँ जी, डोमेस्टिकेशन कैसे शुरू हुआ। इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच द पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स, जिसमें लोग, डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें लोग प्लांट्स उगाते हैं और लुक आफ्टर द एनिमल्स, एनिमल्स को, डोमेस्टिकेशन मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इस मतलब काफ़ी बार प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी लोगों के पास होते तो वो मतलब वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से मतलब डिफरेंट होते थे वो लोग, वो मतलब वो जानवर और प्लांट्स, वो जानवर, हाँ ऑब्वियसली है ये तो बात। दिस इज़ बिकॉज द पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द फॉर द डोमेस्टिकेशन, तो लोग डोमेस्टिकेशन के लिए वो एनिमल और वो चूज़ करने लगे, सिलेक्ट करने लगे कि हाँ कि ये इसको हम रख सकते हैं, इसको हम पाल सकते हैं, इसको डोमेस्टिकेशन के लिए रख सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई और ये सब। ये मतलब कैट तो क्या ही उस टाइम पे नहीं मतलब अभी कभी मतलब सुना नहीं है कि कैट भी होती थी, पर शीप और ये सब तो ज़रूर मतलब इसमें पढ़ा ही है हमने, शीप होती थी, गोट होती थी, कैटल होती थी। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज, जो डिसीज जल्दी से कैच नहीं करते, प्रोन टू डिसीज नहीं थे। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट ईल्ड लार्ज साइज ग्रेन्स, लार्ज साइज ग्रेन्स मतलब जो ईल्ड करते थे, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स capable of bearing the weight of ripe grains. Seeds from the selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. ठीक है, तो सीड्स होते थे जो मतलब वहाँ उनसे उन्होंने सिलेक्ट किए कि वो प्रिजर्व कर सकें और फिर दोबारा से सो कर सकें उन सीड्स को, तो और सेम क्वालिटीज़ का फिर हमें प्लांट मिल जाए। अमंग्स द एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, मतलब जो भी एनिमल्स थे वो जो जो जेंटल होते थे, मतलब जेंटल ये शीप, गोट, ये किसी को कुछ कहते तो है नहीं, ये कैटल और ये सब, तो वो उनको सेलेक्ट किया गया ब्रीडिंग के लिए। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम द डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीथ और हॉर्न्स होते थे जो वाइल्ड एनिमल्स के, वो बड़े होते थे, उन्होंने ऐसे पहचाना शुरू किया कि टीथ जो दांत हैं और हॉर्न्स हैं वो वाइल्ड एनिमल के बड़े होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से। ओके, तो ये डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। हाँ उन्होंने सीखा है ना, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली सीखा है। टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में टुक प्ले मतलब यहाँ ये वो होने लगा। It began about 12,000 years ago, 12,000 साल पहले ये चालू हुआ है सारी चीज़ें। Virtually all the plants and animals produce that we use as food today is a result of domestication। जो virtually all the मतलब हम देखते हैं कि plants and animals जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो सब हम मतलब जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, दूध जैसे हम लेते हैं कैटल से, बकरी से लेते हैं, तो और प्लांट से हम कितना सारा कुछ फूड लेते हैं, तो वो डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स आर डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले, वीट और बार्ले जो डोमेस्टिकेटेड होते, जो क्रॉप्स होती शुरू में वो वीट और बार्ले थी। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड द शीप एंड गॉट, जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, वो डोमेस्टिकेटेड हुए थे एनिमल्स, वो थे शीप और गोट। और क्रॉप में क्या थे, क्रॉप में थे वीट और बार्ले, और एनिमल्स में थे शीप एंड गॉट। ओके, द न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट अ सीड
यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो, ठीक है, ऑब्वियस है। दिस मे बी फॉर द सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। हाँ, कुछ दिन भी, कुछ प्लांट्स दिन लगाते हैं, कुछ हफ्ते लगाते हैं, कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स लगाते हैं। When people began growing plants, it means that they had to stay in the same place. तो सेम प्लेस पे भी रहते थे, मतलब जब अगर उगाएंगे मान लो वो चीज़, तो वहाँ पे सेम प्लेस पे भी रहेंगे उसकी देखभाल रखने करने के लिए क्रॉप की। लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे द एनिमल्स एंड बर्ड्स। हाँ, कि जैसे हम प्लांट्स उगाएंगे, वो क्रॉप्स उगाएंगे, तो उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उनको वाटरिंग करनी पड़ेगी, उनकी वीडिंग करनी पड़ेगी। और मतलब ड्राइविंग अवे द एनिमल्स मीन्स मतलब एनिमल को भगाना भी पड़ेगा, बर्ड्स को, ठीक है। गाँव में देखते हो ना, एनिमल्स और बर्ड्स से बहुत बचा के रखते हैं क्रॉप्स को। टिल द ग्रेन राइपन्ड, तब जब तक वो बन के तैयार ना हो जाए क्रॉप्स। एंड देन ग्रेन्स हैड टू यूज्ड केयरफुली यूज़ करने मतलब करने पड़ते हैं जो ग्रेन्स है। एज ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ द फूड एंड सीड, मतलब अगर पीपल हैड टू थिंक ऑफ द वेज ऑफ स्टोरिंग इट, जो क्रॉप्स हैं वो स्टोर करने के पर्पज़ से और सीड के पर्पज़ से, फूड के पर्पज़ से। तो मतलब स्टोरिंग, मतलब उनकी स्टोरिंग भी इम्पोर्टेंट थी कि कहाँ पे स्टोर करें क्रॉप्स को। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग द लार्ज क्ले पॉट्स बनने लगे काफ़ी एरियाज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में उनको रखने के लिए। एंड वोव बास्केट्स बनने लगी। डग पिट्स इनटू द ग्राउंड में पिट्स बनने लगे, खड्डे करके, और उसके अंदर डाल के उसको स्टोर करने लगे। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड यूज्ड पॉट्स? अगर आपको लगता है कि पॉट्स यूज़ करते होंगे उस टाइम पे लोग, लगता तो है, मे बी करती होंगे, इन्होंने बताया अभी। रियरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, सॉरी, जो एनिमल्स हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ, उनकी ब्रीडिंग होती है। तो बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट whenever required। जब भी एनिमल मतलब हमें, जब उनका ध्यान से हम केयरफुली रखते हैं उन्हें, तो हमें मिल्क देते हैं, वो हमें मीट भी देते हैं, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है फूड का। मिल्क तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट सोर्स है। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी चाहते हैं हम। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज द स्टोर ऑफ फूड। तो मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। जो रियर होते थे, मतलब जो एनिमल्स होते थे, जो उनके मतलब स्किन को रियर करते थे, और वो भी यू एज अ स्टोर ऑफ फूड भी, मतलब एक तरह से उनको रखते थे, जिनको हम पालते थे, वो भी स्टोर ऑफ फूड की तरह ही है ना। वो दूध दे रही है कैटल, उसको हम रख रहे हैं ध्यान से, तो भी स्टोर ऑफ फूड है ना, वो दूध दे रही है डेली। नेक्स्ट है फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स के फाइंड। टर्न ऑन द मैप नंबर 2। मैप नंबर 2 तो बहुत ऊपर है, पेज 12 पे। ये कौन, 13, 12, हाँ जी, देख लिया। मैप नंबर 2 देखना क्या था, और ये तो देखा भी नहीं। क्या देखना था, हाँ जी। यू विल नोटिस द नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स, ठीक है। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो ब्लू एरिया है वहाँ पे, ठीक है, ब्लू चीज़ें देखते हैं, अब देखते हैं। जो ब्लू चीज़ें हैं, कोल्डीवा, चीरांड और मेहरगढ़, बुरजहोम, महागढ़, ये सब जो दाऊजली, हदींग, ये सब जो भी एरिया है, यहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। मतलब ये फार्मर्स और हर्डर्स के यहाँ पे मतलब चीज़ें मिली हैं। तो फार्मर्स और हर्डर्स मिले, दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं ये। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द नॉर्थ वेस्ट, द प्रेजेंट डे कश्मीर पे मिले हैं, जो बुरजहोम जो एरिया था, इन द ईस्ट एंड द साउदर्न इंडिया। साउथ जो इंडिया में, सदर्न इंडिया में जो भी, और ईस्ट में और कश्मीर में, ये मतलब प्रेजेंट डे कश्मीर में जो है, इस जगह पे थे। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर द सेटलमेंट्स
of the farmers, herders, scientists study evidence of plants, animals, bones. तो जिन साइट्स पे जो फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे तो वहाँ साइंटिस्ट ने स्टडी किया एविडेंस मतलब प्लांट्स और एनिमल्स बोन्स को. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ द बर्न्ट ग्रेन. बर्न्ट ग्रेन का जो मतलब एक्साइटिंग फाइंड है, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड है कि बर्न्ट ग्रेन, जले हुए ग्रेन भी मिले हैं वहाँ, बर्न्ट ग्रेन. दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और बाय द पर्पसली उन्होंने किए होंगे, एक्सीडेंटली हो गया होगा, जल गए होंगे. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई these grains, and so we know that a number of crops were grown in the different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. वो साइंटिस्ट ये भी ढूंढ सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स की बोन्स भी मिले हैं वहाँ पे. Towards settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. तो आर्कोलॉजिस्ट को मिली हैं कुछ कई जगह ट्रेसेस मिले हैं हर्ट्स और हाउसेस पर सम साइट्स के, मतलब कुछ साइट्स के पर मतलब हाउसेस पे कैसे हाउस बनाते थे वो, हर्ट्स बनाते थे. फॉर इंस्टेंस इन बुर्जा होम जो कश्मीर में प्रेजेंट डे कश्मीर में है, पीपल बिल्ट पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड में. जैसे हम एक वीडियो देखिए तुमने यूट्यूब पे, बहुत फेमस वीडियो है यूट्यूब पे, वो खोद के नीचे धरती में इतना अच्छा सा एरिया बनाता है, वो जगह बनाता है विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम. स्टेप लीडिंग मतलब पौड़ियाँ बना के नीचे स्टेयर्स बना के उसमें बहुत अच्छा कमरा सा बनाता है, पानी के लिए बहुत अच्छी जगह स्विमिंग पूल बनाता है. वो सब बहुत फेमस वीडियो देखना आप, पिट हाउस का ऐसे लिखते ना और फिर आ जाएगा. दिस में have provided shelter in the cold weather में ये shelter provide किया होगा लोगों को. Archaeologists have also found cooking hearths क्या बोलते हैं इसको, hearths या hearths जो भी, both inside and outside the huts की outside या inside दोनों में found cooking भी मिली है कि कहाँ कैसे cooking करते थे. which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors. लोग फूड को कुक भी करते थे इंडोर और आउटडोर हट्स के. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. काफ़ी साइड से स्टोन टूल्स भी मिले हैं, स्टोन पीरियड तो था ही वो. मैनी ऑफ दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. तो नियोलिथिक तभी बोलते हैं, तो ये मतलब अर्ली जो पैलेलिथिक के टाइम पे थे ना उनसे डिफरेंट थे वो स्टोन्स जो भी मिले हैं, तो जब भी उनको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं. These include the tools that were polished. न्यूलिथिक में क्या था, माइक्रोलिथ्स बनने शुरू हुए थे मीसोलिथिक पीरियड में. पैलेलिथिक में बड़े बड़े टूल्स होते थे. तो अब न्यूलिथिक का जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पॉलिश थे उस टाइम पे, स्टोन्स थे. गिव अ फाइन कटिंग एज होती थी उनकी बढ़िया, मतलब धार होती थी. मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस. ठीक है, ग्रेन ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते थे और अदर प्लांट प्रोड्यूस के लिए. मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, आज भी यूज़ होते हैं. ठीक है, मोर्टार और पेस्टल्स आई थिंक वो तो नहीं है, वो कुंडी सोट्टा बोलते हैं, जिसको कुंडी सोट्टा बोलते हैं हमारे हरियाणा साइड. तो हरियाणा साइड जो हरियाणा साइड से नहीं होगा शायद उसको ना पता हो. एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलेलिथिक टाइप्स continued to be made and used. Remember, some tools were also made of bone. आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हाँ कुछ बोन से भी बने हुए थे. तो पैलेलिथिक के टाइप के जो स्टोन्स थे वो कंटिन्यूड थे, यूज़ होते थे वो भी, पर लेकिन अब एडवांसमेंट होती जा रही थी धीरे धीरे, जैसे अभी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स होती जा रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. ठीक है, तो न्यू स्टोन टूल्स ये थे भाई, देख लो. ठीक है, पॉलिश थे थोड़े बहुत, घिस के थोड़े से बनाए हुए थे, पेन्ने बनाए हुए थे. ओके, ठीक है. आगे है मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स, जो अर्दन पॉट्स थे मतलब जो मिट्टी से बने हुए पॉट्स थे वो भी मिले हैं बहुत जगह से. दीज वर समटाइम्स डेकोरेट भी किए जाते थे. ठीक है, एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. हाँ जी बिल्कुल, स्टोरिंग थिंग्स स्टोर करने के लिए होते हैं वो. पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड कुक करने के लिए यूज़ करते थे. Especially grains like rice, wheat, lentils
दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ठीक है, डाइट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वीट, राइस, ये सब, चावल, रोटी, ये सब खाते ही हैं हम, गेहूँ, अनाज। तो बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। तो उन्होंने साथ के साथ ये भी शुरू कर दिया, वीविंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को वीविंग करना मतलब सीलना भी शुरू कर दिया है, बुनना। कमाल की बात है, तभी तभी शुरू कर दिया था मतलब, तो कॉटन ग्रो करना शुरू कर दिया था। Did things change everywhere and all at once? Not quite. Okay. In many years, men and women still continued to hunt and gather food. तो अभी भी मतलब लोग हंट और गैदर फूड करते ही थे उस टाइम पे भी। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। मतलब कुछ जगह पे में भी हंट और गैदर करते ही थे लोग, और कुछ जगह पे ये सब कुछ एडवांसमेंट हो चुकी थी। एकदम से सब कुछ नहीं चेंज हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ है सब कुछ ओवर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कुछ जगह पे मान लो एडवांसमेंट हो गई है, कुछ जगह पे नहीं हुई है, वो धीरे धीरे उनको देख के सीखेंगे वो लोग। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। तो डिफरेंट सीजन्स पे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करते थे, डिफरेंट थिंग्स करते थे। क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है ये, मैप नंबर 2 पे अभी जाएंगे, कहीं पिछली बार की तरह पहले ही चले जाएं और पता भी ना चले क्या देखना है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन, ओके, नियर द बोलान पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इन टू द ईरान। ईरान जाने के लिए जो बोलान पास है ये इंपॉर्टेंट है। बोलान पास ईरान जाने के लिए इंपॉर्टेंट रूट है, ईरान जाने के लिए। तो ये फर्टाइल प्लेन पे सिचुएटेड है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्नड टू ग्रो बार्ले एंड वीट। जो वीट और बार्ले है वो मेहरगढ़ में मिला है, ठीक है। एंड रियर शिप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। जो मतलब अब एनिमल के से रिलेटेड क्या चीज़ है, शिप और गोट सबसे पहले होते थे, वो मेहरगढ़ में सबसे फर्स्ट टाइम मिले, मतलब रियर होते थे। एंड पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। जो वीट मिलती थी और बार्ले मिलती थी वहाँ मिली, मतलब वहाँ पे मिलती क्या थी, उगाई जाती थी, मिलती क्या, मार्केट थोड़ी था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पहले जो विलेजेस होते थे उनमें से एक है ये। एट दिस साइट मैनी एनिमल बॉन्स, ओ चल भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट villages that we know about. At this site many animals bones were found। ठीक है, इस साइट पे काफ़ी सारे एनिमल के बोन्स मिले हैं। तो उससे पता चलता है हमें कि उस टाइम पे रियर होते थे जो मतलब शीप और गोट्स उस टाइम पालतू होते थे। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर, पिग और एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। जो वाइल्ड एनिमल्स डियर और पिग के, इनके भी मिले हैं, और बोन्स ऑफ शीप एंड गोट उनके भी मिले हैं। Other finds at Mehergarh include the remains of the square or rectangular houses। Square shape में और rectangular houses की shape में घर भी मिले हैं वहाँ पे। Each house has the 4 and more compartments। हर house में 4 या 4 से ज़्यादा कमरे थे, compartments मतलब कमरे से, ठीक है। Some of which may have been used for storage। ठीक है, काफ़ी सारे स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे कुछ लोग, और कुछ रहने के लिए भी यूज़ होते थे कुछ जगह। ये अभी हड्डियाँ देख लो। बरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई स्केलेटन्स ऑफ गोट्स। गोट्स की बकरी कौन सी थी इसमें से, बकरी ब्लैक एंड वाइट में दिख नहीं रहा सही तरह, यही होगी बकरी, पता नहीं बाकी। अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक्ड लाइक। ठीक है, ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है जो घर है। ये घर ऐसे ऊपर से दिखता होगा कि हाँ कुछ जगह पे देखो सामान रखा हुआ है, कुछ भी मतलब स्टोरिंग के लिए, कुछ रहने के लिए यूज़ करते होंगे। और ये जो ये इस तरह की हड्डियाँ मिली हैं वहाँ पे। ओके, आगे क्या है, बस ये हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। हाँ जी बिल्कुल, आज भी करते हैं। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ। उस टाइम भी लोग सोचते थे कि
मतलब लाइफ जाने के, डेथ के बाद भी एक और लाइफ होती है, और भी लाइफ होती है। बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट, बरियल ऐसी एक अरेंजमेंट होती है, हाँ जी। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ पे सेवरल बरियल साइट्स भी मिली हैं, मतलब बरियल साइट्स मतलब जहाँ पे बरियल होते होंगे, लोगों को दफनाते होंगे जहाँ पे। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरिड विद द गोट्स, गोट्स के साथ, बट जो हमें शायद जो वो देखिए ना फोटो, वही उसकी बात कर रहे हैं। डेड पर्सन वॉज बरिड विद द गोट, गोट के साथ इंसान को मतलब बरी किया हुआ था। विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज द फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड में, मरने के बाद जिस वर्ल्ड में भी वो बंदा जाएगा उसमें वो फूड देगी उसको, इस मान्यता के साथ उनको। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनको साथ में ही मरे होंगे और वो साथ में ही दफना दिए होंगे, है ना। तो इससे इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि जो चीज़ मतलब जो इंसान को बरी कर रहे हैं उसके साथ उसका फूड भी भेज रहे हैं वो, उस ताकि उसके नेक्स्ट जन्म में काम आए, अगले जन्म में, अगले जन्म मोए बिटिया ही कीजो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर सेकंड। ठीक है भाई।